अब इसमें बोला है कि डी ई और एफ, ठीक है ना, इसके क्या है मध्य बिंदु है। डी ई एफ क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं डी ई और ये क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डी ई व एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं हैं, ए बी ए सी और बी सी, ठीक है ना। ए बी बी, देखो ई किस पे पड़ रहा है, ए सी पे, ए बी ए सी, और एफ किस पे है, बी सी पे, ठीक है ना, के मध्य बिंदु है। इतना क्लियर है। हमें निकालना क्या है, क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो प्रूफ देखो, एक तुम लोग प्रमेय पढ़ते आए होगे पहले कि अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है, तो उन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, बराबर नहीं, समांतर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ई मध्य बिंदु है किसके, ए बी और ए सी के, इनको मिलाने वाली रेखा कौन है, डी ई। इसका मतलब डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है ना। डी ई समांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। अब इसी तरह से देखो डी और एफ ये मध्य बिंदु है ए बी और बी सी के, तो डी एफ के अलावा देखो ए बी और बी सी के अलावा त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी हुई, ठीक है। तो ए सी समांतर होगा किसके, डी एफ के, ठीक है। देखो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल को समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, देखो डी ई और एफ को समरूप सिद्ध करना है किसके, ए बी और सी के, ठीक है। तो देखो हम लिख दें डी ई, डी व ई समांतर बीसी, भुजा डी किस पे पड़ रहा है, ए बी, व ई किस पे पड़ रहा है, ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो तुम लोग बोल सकते हो ना कि डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के, ठीक है ना। डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के। और साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है कि डी ई जो है वो आधा होता है किसका, बी सी का, समांतर होता है और आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है तुम लोग लिख सकते हो कि डी ई बराबर होता है किसके, 1/2 बी सी के, ठीक है ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम डी ई एफ और बी की बात करें, डी ई एफ और बी की बात करें तो क्या यह समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म देखो डी ई बराबर है किसके, अब देखो यहाँ से कह सकते हैं ना कि बी एफ बराबर है एफ सी बराबर 1/2 बी सी। एफ मध्य बिंदु है तो बी एफ एफ सी के बराबर होगा, ठीक है, और ये बी सी का क्या है, आधा है। तो एक चीज और यहाँ से बोल सकते हो कि डी ई बराबर होगा किसके, बी एफ के, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि डी ई एफ बी कैसा चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या मिला, डी ई एफ बी। ठीक है ना। एफ बी एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। इसको ये भी तो बन रहा है। एक मान लो, इसको दो मान लो, तो एक व, हाँ बच्चे बोलो, DEFC उसको भी बनाएंगे। एक व दो से देखो हमें क्या मिल गया, एक व दो से हमें मिल गया कि डी ई बराबर है किसके, बी F के। एफ के। ठीक है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब कोण बी बराबर है किसके, कोण C के। ई के। कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के, कोण। B बराबर C के। हाँ। ठीक है। अब इसी प्रकार जो है इसी प्रकार ये लिखा जा सकता है ना, देखो, क्योंकि डी ई समांतर होगा एफ सी के भी। ठीक है ना। और डी ई बराबर होगा किसके, एफ सी के। एक और दो का प्रयोग कर लो, एफ सी भी तो 1/2 BC है और डी ई 1/2 BC है। ठीक है। तो ये कहा जा सकता है ना कि डी ई समांतर है किसके, एफ सी के, और डी ई बराबर भी है किसके, 1/2 1/2 नहीं, एफ सी के। ठीक है। समांतर और बराबर, इसका मतलब डी ई सी एफ बी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। अतः डी ई एफ सी भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। डी ई सी और एफ। ठीक है ना। डी ई सी और एफ। ठीक है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे। ठीक है। मतलब कोण सी बराबर होगा किसके, कोण कोण डी के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब देखो त्रिभुज ए बी और सी में कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक है। कोण सी बराबर है कोण डी के। ठीक है ना। तो कोण A बराबर कोण F के। हाँ, वो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। Yes। ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण डी के। तो लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज DEF के। डी ई F एफ के। के। ये बराबर A के। क्या ये बराबर A के। बच्चे, दो कोण अगर बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होता है, तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। अगर किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। तो इसमें लिखना चाहो तो मैं देखो, ए डी ई और एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो। Yes। ठीक है ना। सिद्ध कर सकते हो क्योंकि ई और एफ मध्य बिंदु है। ठीक है। ई और एफ मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि ई एफ समांतर होगा ए बी के। ठीक है। और ए बी का क्या होगा, आधा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए डी बराबर है किसके, ई एफ के। तो हम बोल सकते हैं ना कि ए ई एफ डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करोगे तो कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण F के। कोण एफ के। ठीक है। हम इसको नहीं सिद्ध किए क्योंकि दो कोण से भी हमारा त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाता है, कोण कोण समरूपता से। ठीक है ना। करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो, कोण कोण समरूपता। और अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब लिखा जा सकता है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। ए बी सी की संगत भुजा ले लो कोई भी, मान लेते हैं इसकी संगत भुजा बी सी होगी। ठीक है ना। और इसकी संगत भुजा डी ई हो जाएगा। ठीक है। और इसका क्या करना है, स्क्वायर वर्ग करना है। Yes। ठीक है। और हम जानते हैं कि डी ई जो है, डी ई ये क्या है, 1/2
2 BC है, DE क्या है 1/2 BC। या और आसानी से समझो कि DE जो है DE ये 1/2 BC है, तो BC जो होगा वो DE का दुगना होगा, ठीक है ना। देखो BC 1/2 BC बराबर है DE के, तो BC बराबर हो जाएगा 2 DE के, ठीक है। तो उसमें रख दो, जब इसमें रखोगे तो हमें क्या मिलेगा 2 DE बटा में DE का वर्ग, और इधर है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। DE से DE कट गया, 2 का वर्ग कितना होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा में DEF बराबर 4/1। तो अनुपात कितना हुआ 4:1, ठीक है ना। यही हमें फाइंड करना था, नोट कर लो इसको।